एक घने जंगल में रंग बिरंगे पंखों वाली एक चिड़िया रहती थी। उसका नाम चंचल था। चंचल बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन चंचल जंगल में उड़ रही थी, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो एक पानी पूरी वाला था, जिसका नाम टुनटुन था। और वो दे रहा था, पानी पूरी, ताजी स्वादिष्ट पानी पूरी। चंचल ने पहले कभी पानी पूरी नहीं खाई थी। वो आवाज की तरफ उड़ी और एक छोटे से पक्षी को देखा जो पानी पूरी बेच रहा था। पक्षी का नाम टुनटुन था। टुनटुन ने चंचल को पानी पूरी खाने के लिए मनाया। चंचल ने एक पानी पूरी खाई और उसे बहुत स्वादिष्ट लगी। उसने टुनटुन से पूछा, क्या तुम मुझे पानी पूरी बनाना और बेचना सिखा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम सीखना चाहो तो मैं जरूर सिखाऊंगी, लेकिन इसमें मेहनत लगती है और इस समय तुमसे हो जाएगा तो कल तुम आ जाना। मैं कल सवेरे ही आ जाऊंगी। चंचल को पानी पूरी बनाने और बेचने का तरीका सिखाया। चंचल बहुत जल्द सीख गई और जंगल में पानी पूरी बेचने लगी। चंचल की पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट थी और जल्द ही जंगल में सभी जानवर उसकी पानी पूरी के दीवाने हो गए। वाह वाह, मेरे तो सारे पानी पूरी बिक जाते हैं। मैं इतनी स्वादिष्ट बनाती जो हूँ कि मेरी पानी पूरी सारे खत्म हो जाते हैं। एक दिन चंचल पानी पूरी बेच रही थी, तभी एक छोटी चिड़िया उसके पास आई। चिड़िया ने चंचल से पानी पूरी मांगी। क्या तुम मुझे अपनी पानी पूरी खिला सकती हो? मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? पैसे लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें पानी पूरी खिलाऊंगी। बिना पैसे की कोई पानी पूरी नहीं मिलेगी। जाओ यहाँ से। चंचल उसे पानी पूरी नहीं देकर जंगल के दूसरे हिस्से में चली जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि वहाँ कोई पानी पूरी वाला नहीं है। चंचल ने वहाँ पानी पूरी बेचना शुरू कर दिया और जल्द ही वहाँ भी लोकप्रिय हो गई। एक दिन चंचल ने जंगल के जानवरों के लिए एक पानी पूरी पार्टी का आयोजन किया। सभी जानवरों ने पार्टी का आनंद लिया और चंचल की प्रशंसा की। चंचल बहुत खुश थी। वो बहुत मेहनत करती थी और जंगल के सभी जानवरों को स्वादिष्ट पानी पूरी खिलाती थी। लेकिन धीरे धीरे चंचल लालची होने लगी। वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहती थी। उसने पानी पूरी का दाम बढ़ा दिया और पानी पूरी में कम पानी और मसाला देने लगी। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पैसे भी कम लगे और कमाई भी ज्यादा हो? एक काम करती हूँ, पानी पूरी का दाम बढ़ा देती हूँ और थोड़ा मसाला पानी कम कर देती हूँ, जिससे कम लागत में ज्यादा पैसे होंगे। चंचल धीरे धीरे यही सब करने लगी, जिससे जंगल के जानवर कबूतर, तीतर, मैना को चंचल का यह व्यवहार पसंद नहीं आया। उन्होंने चंचल से कहा, देखो चंचल, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। दाम पहले जैसे करो और पानी पूरी में पानी ज्यादा दो। तुम्हारा पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लूट मचा दो। पहले जिस तरह खिला रही थी उसी तरह खिलाओ ना। देखो चंचल, अगर तुम इस बार ठीक से नहीं खिलाई, अगली बार हम सब यहाँ नहीं आएंगे और तुम अपनी ये पानी पूरी खुद ही खा लेना। लेकिन चंचल ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दी। एक दिन जंगल के जानवरों ने मिलकर फैसला किया, देखो भाइयों, हम सब ने चंचल को उतना समझाया, पर फिर भी उसके कानों में जू तक नहीं रहेंगी। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। इसीलिए हम सब मिलकर ये फैसला करते हैं कि चंचल के दुकान पर हम पानी पूरी नहीं खाएंगे और एक नई पानी पूरी वाले को खोज कर लाएंगे। उसी के यहाँ हम सब पानी पूरी खाने जाएंगे। चंचल बहुत परेशान होने लगी, क्योंकि उसके दुकान पर कोई भी पशु या पक्षी पानी पूरी खाने नहीं आ रहे थे और उसके पानी पूरे खराब हो जाते थे। चंचल को वो सारी पानी पूरी फेंकना पड़ता था। फिर एक दिन चंचल रोते हुए मन में सोचती है, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मेरा कितना अच्छा पानी पूरी बिक रहा था और मेरी लालच की वजह से मेरे एक भी पानी पूरी नहीं बिक रहे हैं। मैं ऐसा क्या करूं
जिससे मेरा फिर से पहले की तरह पानी पूरी बिकने लगे। यही सब सोचते हुए चंचल जंगल की तरफ जाने लगती है। उसने जंगल के जानवरों से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ कि आप लोगों को मैं पानी पूरी कम में खिलाऊंगी। मैं अब दाम कम कर दूंगी, पानी पूरी में पानी भी ज्यादा दूंगी। प्लीज आप सब हमारे यहाँ पानी पूरी खाने के लिए आइएगा। चंचल जानवरों से माफी मांगती है और पानी पूरी का दाम कम कर देती है। उसने पानी पूरी में पहले की तरह पानी और मसाला देना शुरू कर दिया। जंगल के जानवरों ने चंचल को माफ कर दिया और फिर से उसकी पानी पूरी खरीदने लगे। चंचल ने अपनी गलती से सीख ली और उसने कभी भी लालच नहीं किया। लालच बुरी बला है दोस्तों। लालच में हम अपना सब कुछ खो सकते हैं। हमें हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए। इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमेशा लालच नहीं करना चाहिए और सच्ची मेहनत और संवेदनशीलता से काम करनी चाहिए। मम्मी मम्मी, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? यहाँ पर क्या बिक रहा है? कुछ नहीं बिक रहा है बेटा, चलो यहाँ से, मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं मम्मी, मुझे तो लेना है, बताओ ना क्या बिक रहा है? अरे बेटा, मोमो बिक रहे हैं, पर ये लोग बहुत महंगे मोमो देते हैं। नहीं मम्मी, मुझे तो खाना है, आप दिलवा दीजिए ना। हाँ मम्मी, सोनू चिड़ा एकदम ठीक कह रहा है, मेरा भी मन ललच रहा है। कितने दिन हो गए हैं हमने मोमो नहीं खाए। अपने बच्चों की जिद के आगे टुनी चिड़िया उन्हें 10 रुपए की मोमो दिलवा देती है, क्योंकि उसके पास 10 रुपए ही थे। 10 रुपए के सिर्फ 4 मोमो आए और उन्होंने 2-2 खा लिए। और मोमोज खाने के बाद सोनू चिड़ा ने कहा, मुझे तो और खाने हैं, ये कितने स्वादिष्ट है। हाँ, तू एकदम ठीक कह रहा है। माँ, आप हमारे लिए ऐसे ही मोमो बनाइएगा ना? ठीक है बेटा, जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं सामान लेकर घर पर ही मोमो बना दूंगी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। और ये कहकर टुनी चिड़िया घर आ गई। टुनी चिड़िया सुंदर वन में रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी और अपने बच्चों का गुजारा मजदूरी करके किया करती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। उसने कुछ पैसे जमा कर लिए थे, क्योंकि वो अपने बच्चों को भरपेट मोमो खिलाना चाहती थी। एक दिन वो बाजार गई और बाजार से मोमो बनाने का सारा सामान ले आई। सामान लेने के बाद जब बच्चों ने सामान देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने अपनी माँ टुनी चिड़िया से कहा, अरे माँ, आप इतना सारा सामान क्यों ले आई? ये किस चीज का सामान है? अरे बच्चों, ये मोमो बनाने का सामान है। तुम ही लोग तो कह रहे थे कि माँ घर पर मोमो बनाना। आज मैं तुम्हें भरपेट मोमो खिलाऊंगी। क्या आप सच कह रही है? ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये कहकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हुए। इसके बाद टुनी चिड़िया ने मोमो बनाए और दोनों बच्चों ने भरपेट खाए। मोमो बनाने के बाद टुनी चिड़िया ने जब मोमो खाए तो उसे वो बड़े ही स्वादिष्ट लगे और ये देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, मैं तो बहुत अच्छे मोमो बना लेती हूँ। क्यों ना मैं मोमो बनाकर ही बेचने लगूं? इससे ही हम लोगों का गुजारा हो जाएगा। और ये सोचकर वो अगले दिन ही मोमो का ठेला लगा लेती है। जब पंछियों ने टुनी चिड़िया को मोमो बेचते देखा तो सभी उसके दुकान पर आए और जब उन्होंने मोमो खाए तो वो भी काफी हैरान हुए, क्योंकि टुनी चिड़िया के मोमो बहुत ही स्वादिष्ट थे। और हरी तोता ने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम्हारे मोमो तो बड़े ही स्वादिष्ट बने हैं। ऐसा क्या मिलाती हो तुम इनमें? अरे भैया, कुछ नहीं, बस अच्छी तरह बनाती हूँ। मैंने देखा है लोग अच्छी तरह से सामान नहीं डालते हैं, मैं तो बस सभी सामान पूरा डालती हूँ। हाँ, तभी तुम्हारे मोमो इतने अच्छे बनते हैं। वैसे यहाँ के ठेलों के तो मोमो बहुत ही बेकार होते हैं। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। वैसे भी कुछ दिनों के बाद मेरे घर पर फंक्शन है। तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप अपने घर पर मोमो का स्टॉल नहीं लगवा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, अभी तो मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। सोच कर बताता हूँ। वैसे तुम्हारे मोमो खाने के बाद मन तो कर रहा है इसका स्टॉल लगवा ही लूं। ये कहकर हरी तोता उसे अपने यहाँ पर स्टॉल लगाने के लिए कह देता है, जिसे सुनकर
टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो उस तारीख का इंतजार करने लगती है जिस तारीख को हरी तोता ने उसे बुलाया था। वहीं उसके मोमो पूरे जंगल में काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। दूर दूर से पक्षी मोमो खाने के लिए आने लगे थे, जिसे देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि अब वो गरीब से अमीर होने लगी थी। पर उसे पता नहीं था कि जल्द ही उसकी खुशियों में ग्रहण लगने वाला है। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया मोमो बना रही थी, तभी अचानक उसके ऊपर गरम तेल गिर पड़ता है, जिसकी वजह से उसका पंख बुरी तरह से जल जाता है। इस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि हरी तोता ने जिस दिन बताया था वो एक दिन बाद ही था। ये देखकर टुनी चिड़िया ने अपने आप से कहा, अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? अब मैं हरी तोता के घर पर कैसे मोमो बनाने जा पाऊंगी? अगर मैं उनके घर नहीं गई तो वो क्या कहेगा? ये सोचकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे दुखी देखकर उसके बच्चे भी काफी दुखी हुए क्योंकि उन्हें पता था अब माँ मोमो नहीं बना पाएगी। इसीलिए वो डॉक्टर को लेने चले जाते हैं। डॉक्टर आकर टुनी चिड़िया के पट्टी कर देता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। टुनी चिड़िया को पता था अगर वो आराम करेगी तो कल का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगी। इस वजह से उसने अपने बच्चों से कहा, अरे बच्चों, मैं कल वहाँ पर नहीं जा पाऊंगी, तो तुम हरी तोता के घर जाकर उनसे मना कर दो कि माँ स्टॉल नहीं लगाएंगी। आप ऐसा क्यों कह रही है माँ? अगर आप कल काम नहीं करेंगी तो फिर पैसे कैसे आएंगे? वैसे भी ये आपको पहला मौका मिला है। मुझे पता है बेटा, पर तुम्हें तो दिख ही रहा है कि मेरा पंख जल चुका है पूरा। हाँ सोनू चिड़ा, माँ एकदम ठीक कह रही है। इन्हें अभी आराम की जरूरत है। हम ऐसा करते हैं, हरी तोता से मना कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों हरी तोता के घर जाते हैं, उन्हें सारी बात बताते हैं। सारी बात सुनने के बाद हरी तोता भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब सिर्फ कल का वक्त था। इतनी जल्दी मोमो वाले का इंतजाम करना मुश्किल था क्योंकि अब उसके यहाँ पर स्टॉल लगाने के लिए कोई नहीं आएगा और जो कोई भी आएगा वो बहुत ज्यादा पैसे मांगेगा। वहीं वो दोनों बच्चे घर लौट आते हैं। टुनी चिड़िया आराम से चारपाई पर लेटी हुई थी क्योंकि पंख जल जाने की वजह से वो अभी मोमो का ठेला नहीं लगा रही थी, जिस वजह से वो काफी दुखी भी थी। उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, आप ये किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? जैसे तैसे तो गरीबी से छुटकारा मिल रहा था, लगता है फिर से गरीबी झेलनी पड़ेगी। अपनी माँ को इस तरह उदास देखकर टुना चिड़ा ने अपनी माँ से कहा, माँ आप उदास मत हो, आप कल का ऑर्डर जरूर पूरा कर पाएंगी। वो कैसे बेटा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप बस वहाँ पर हमारे साथ चलना, हम आपको गाड़ी में बैठकर ले जाएंगे। वैसे भी हमें सामान तो गाड़ी पर रखकर ले जाना पड़ेगा, तो सामान के साथ आप भी गाड़ी में बैठ जाना। पर बेटा, मैं मोमो कैसे बनाऊंगी? एक पंख से तो मोमो नहीं बनेंगे ना। माँ आप चिंता मत कीजिए, मोमो बनाना हम लोग सीख गए हैं। इसके बाद टुना चिड़ा और सोनू चिड़ा ने टुनी चिड़िया को मोमो बनाकर दिखाए, जिसे देखकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने अपने बच्चों से कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे बच्चे इतने काबिल हो गए हैं। अब हम कल का ऑर्डर जरूर पूरा कर पाएंगे। इसके बाद अगले दिन टुनी चिड़िया गाड़ी पर बैठकर अपने बच्चों के साथ हरी तोता के घर पहुंच जाती है। जब हरी तोता ने टुनी चिड़िया को देखा तो वो बहुत खुश हुआ और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे आ गई तुम, मैंने तो सोचा था कि आ ही नहीं पाओगी। चलो अब जल्दी से स्टॉल लगा लो क्योंकि मेहमान आ गए हैं। हाँ हाँ, अभी लगते हैं। ये कहकर टुनी चिड़िया स्टॉल लगा लेती है। उसके दोनों बच्चे मिलकर सारा काम करते हैं, जिसे देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। जब लोगों ने उसके मोमो खाए तो सबने तारीफ की। वहीं अपनी तारीफ सुनकर टुनी चिड़िया अपने बच्चों की तरफ देखती है और उनसे कहती है, आज ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, तुम मेरे बच्चे हो। वही फंक्शन काफी देर तक चलता है।
जब फंक्शन खत्म होता है तो हरी तोता टुनी चिड़िया को रुपए देता है और वो बहुत खुश होती है। इसके बाद वो अपने बच्चों के साथ घर आ जाती है और कुछ ही दिनों में उसका पंख सही हो जाता है। अब वो आराम से अपने बच्चों के साथ मिलकर मोमो बेचा करती थी। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए और अपने काम को पूरी लगन के साथ करना चाहिए, जिससे हम उसमें जरूर सफल होते हैं। सभी पंछी आराम से एक पेड़ पर बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। तभी कालू कौवा ने पक्षियों से कहा, अरे तुमने एक ऐसे पंछी के बारे में सुना है जो मुंह से आग उगलता है? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा पंछी कहाँ हो सकता है? मैंने तो समान ही पंछी देखे हैं जैसे हम लोग हैं। नहीं नहीं, ऐसे भी पंछी होते हैं, वो बड़े ही ताकतवर होते हैं। लगता है तुमने ये अपनी माँ की कहानियों में सुना होगा, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। नहीं नहीं टुनी चिड़िया, मैं सच कह रहा हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं होता है तो तुम जंगल की ऊंची पहाड़ी पर जाकर देख सकती हो, वहाँ पर इसके चित्र भी बने हुए हैं। ये सुनकर सभी पंछी काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कोई ऐसा भी पंछी है जो मुंह से आग उगल सकता है, यानी कि आग उगलने वाला पंछी। पर उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ और टुनी चिड़िया ने कहा, हमें कहीं नहीं जाना है, क्योंकि जो चीज नहीं होती है उसके बारे में क्या पता करना। क्यों, सही कहा ना साथियों? इस पर सभी ने टुनी चिड़िया की हाँ में हाँ मिलाई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सभी पंछी आराम से जंगल में रहा करते थे। एक बार कालू कौवा जंगल घूमने के लिए निकला। उसे हमेशा रहस्यमय चीजें के बारे में जानना अच्छा लगता था, जिस वजह से वो हमेशा ऐसी चीजों के बारे में खोजता ही रहता था। तभी अचानक उसकी नजर उसी विशाल पंछी पर पड़ी। उस पंछी को देखकर कालू कौवा काफी हैरान हो गया। अरे नहीं, ये तो वही पंछी लग रहा है, आग उगलने वाला। पर ये हमारे जंगल में क्या कर रहा है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। और ये कहकर कालू कौवा उस विशाल पंछी के पीछे लग गया। उसने काफी दूर तक उस पंछी का पीछा किया, पर अचानक वो पंछी कहीं गायब हो गया। ये देखकर कालू कौवा बहुत हैरान हुआ और वो जंगल वापस लौट आया। उसने पंछियों से कहा, आज मैंने वही विशाल आग उगलने वाला पंछी देखा है। तुम लोग सावधान हो जाना, हमारे जंगल पर उसकी नजर है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने कितनी बार कहा है ऐसा कोई पंछी नहीं होता है, तो फिर हमें क्यों डरा रहे हो? नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। पर किसी ने भी कालू कौवा की बात पर विश्वास नहीं किया, जिस पर कालू कौवा बहुत दुखी हुआ। अब मैं इन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि आज मैंने उस पंछी को देखा था? इसके बाद सभी पंछी अपने अपने घर में चले गए। रात गहरी हुई, सभी आराम से सो रहे थे। तभी अचानक लकी कबूतरी की चिल्लाने की आवाज आई। आग आग, भागो भागो, जंगल में आग लग गई है, भागो भागो। लकी कबूतरी की आवाज से सभी लोग उठ गए। जब सभी ने अपने घरों से बाहर आकर देखा तो जंगल पूरी तरह जल रहा था और उसी के ऊपर वो विशाल पंछी मंडरा रहा था, जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि कालू कौवा जिस पंछी की बात कर रहा था वो वही था। अरे नहीं, ये तो आग उगलने वाला पंछी है। इसका मतलब कालू कौवा सच कह रहा था। हाँ, हमें जल्दी से अपनी जान बचानी चाहिए। जंगल बुरी तरह जल रहा है, ये पंछी बार बार आग उगल रहा है। और ये कहकर सभी पंछी रात में जंगल से बाहर भागने लगे, जैसे तैसे अपनी जान बचाने लगे। नदी के किनारे आने के बाद सभी पंछियों ने शरण ली और कालू कौवा ने उन सभी पंछियों से कहा, मैंने कहा था तुम लोगों से, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। वो पंछी इसीलिए हमारे जंगल पर मंडरा रहा है। उसने हमारे जंगल को तबाह कर दिया है। पर अब हम लोग क्या करें? वो पंछी तो बड़ा ही ताकतवर है, उसके मुंह से तो आग निकलती है, उसका सामना हम नहीं कर सकते हैं। पर हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऐसे ही आग उगलता रहा तो हमारा पूरा जंगल जलकर राख हो जाएगा। अभी तो कम से कम थोड़ा ही जंगल जल रहा है। पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस प्रकार आग उगलने वाले पंछी से जान बचाई जाए। तभी कालू कौवा ने कहा, हमें सबसे पहले उस पंछी का ठिकाना पता करना होगा, फिर देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोग सुबह का इंतजार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई वो सभी उस पंछी का ठिकाना ढूंढने लगे और कालू कौवा उसी पहाड़ी पर गया। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद उसने देखा
वहां पर एक बड़ी सी गुफा थी और गुफा के अंदर काफी गर्मी भी थी। ये देखकर वो समझ गया कि वो पंछी यही रहता है और उसने सभी पंछियों से कहा, हमें इस गुफा का दरवाजा बंद करना पड़ेगा, तभी उस पंछी से छुटकारा मिल सकता है। पर गुफा का दरवाजा बंद कैसे करेंगे? अगर उस पंछी ने जान लिया तो वो हम सभी को मार डालेगा। मुझे पता है, पर हमें किसी न किसी तरह उस गुफा का दरवाजा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आग पत्थर को नहीं पिघला सकती है। पर अब सभी के सामने मुसीबत थी कि वो पंछी किस समय आता है, क्योंकि उन लोगों को उसका पता नहीं था। तो कालू कौवा ने उन सभी से कहा, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मैं पता करता हूँ कि वो पंछी किस समय यहाँ आता है, इससे हम लोग यहाँ पर आकर अपनी योजना पर काम करेंगे। इसके बाद सभी पंछी वहाँ पर चले गए, पर कालू कौवा वहीं पर रह गया और उसी पंछी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वो आग उगलने वाला पंछी आया और गुफा के अंदर चला गया। वो काफी देर तक गुफा के अंदर रहा और लगभग शाम होने के बाद वो गुफा से बाहर निकला, जिस पर कालू कौवा समझ गया कि आग उगलने वाला पंछी सिर्फ रात के समय ही निकलता है। और वो वहां से चला आया और उसने पंछियों को सारी बात बताई। तो अब हमें रात के समय वहाँ जाना पड़ेगा। नहीं, हमें दिन के समय जाना पड़ेगा, क्योंकि वो दिन भर गुफा के अंदर रहता है। और उसके जाने के बाद मैंने गुफा भी देखी, वो गुफा काफी गहरी है, तो उसे कुछ पता भी नहीं लगेगा। पर हम लोग इतना बड़ा पत्थर लाएंगे कहाँ से? पत्थर वही है, पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमें उस गुफा को बंद करना है। ठीक है, तो कल ही हम लोग वहाँ के लिए निकलेंगे। और ये कहकर वो लोग फिर से उसी जंगल में सो गए, क्योंकि तब तक जंगल पूरी तरह ठंडा हो चुका था। अभी वो लोग सो ही रहे थे, तभी अचानक फिर से जंगल में आग बरसने लगी। ये देखकर पंछी घबरा गए और उन्होंने कहा, हे भगवान, ये पंछी फिर से आ गया। लगता है ये हमारे जंगल को तबाह करके ही रहेगा। भागो, यहाँ से जल्दी से भागो। ये कहकर सभी पंछी फिर से जंगल से निकल आए और उन्होंने फैसला किया कल इस पंछी का अंत किया जाए। और इसके बाद वो सभी अगले दिन इसी चीज का इंतजार करने लगे कि जब पंछी गुफा के अंदर गया तो कालू कौवा ने उन सभी से इशारा किया कि सभी पत्थर गुफा के द्वार पर लाने लगे। इसके बाद सभी लोग पत्थर को खींचना शुरू कर देते हैं, पर पत्थर काफी ज्यादा भारी था, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। अरे भैया, ये पत्थर तो बहुत भारी है, हम लोग इसे कैसे खींच पाएंगे? खींचना तो पड़ेगा ही, वरना इसी तरह अपने जंगल को बर्बाद होते देखो। ये कहकर वो सभी पत्थर खींचने लगे। वहीं पत्थर की आवाज से वो पंछी काफी घबरा गया और आग उगलने लगा। ये देखकर कालू कौवा ने कहा, जल्दी करो, वरना हम सभी मारे जाएंगे, वो पंछी बाहर ही आ रहा है। ये देखकर उन सभी लोगों ने अपनी पूरी दम लगा दी और उस पत्थर को गुफा के द्वार पर लगा दिया, जिससे आग वापस उसी गुफा के अंदर चली गई। ये देखकर वो सभी लोग बहुत खुश हुए। हम लोगों ने कर लिया, आखिरकार हमने उस पंछी को बंद कर ही दिया। हाँ, आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। इसके बाद वो सभी जंगल वापस लौट आए और अब सभी बहुत खुश थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर हम लोग किसी काम को एकता के साथ करते हैं तो वो काम आसानी से पूरा हो जाता है, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है।